चमकेला आत्मा डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुखवंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी निस्संदेही मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पुराने हिसाब किताब से मुक्त द्विज दिव्य मर जीवा परम पिता शिव परमात्मा के अलौकिक तथा पारलौकिक पालना के अधिकारी मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ कार्य करने वाली, सोचने वाली, श्रेष्ठ बोलने वाली, परम पुरुषार्थी, परमात्मा ज्ञान के वारिस, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। ज्ञान, गुण, शक्ति तथा दैवी गुण धारण मूर्त, सर्व बंधन मुक्त, निराधारी, मनमनाभ मूर्त मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कमल आसनधारी, शुभ्र वस्त्रधारी, परमात्मा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करने वाली, ज्ञान और योग अग्नि से जन्म जन्म के संचित विकर्मों को भस्म करने वाली, धर्मराजपुरी से निर्दोष संपूर्ण निर्विकारी ईश्वरीय वर्षा प्राप्त करने वाली मैं ब्राह्मण कुलभूषण पास विद ऑनर्स आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा मेरे विशेष कर्तव्य विनाश और स्थापना के कर्तव्य की गति को जानने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ ब्राह्मण आत्माओं के कर्तव्य के आधार पर विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक मैं उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप बनने वाली ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संपर्क द्वारा बेहद की सेवा कर अर्थात विश्व के सेवा के लिए खुद का तन मन धन समर्पित करने वाली मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। प्यूरिटी के आधार पर भाई भाई की वृत्ति से वायु शुद्ध वायुमंडल बनाने वाली मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कर्तव्य की गति और विधि को चेक करने वाली परमात्मा की दिल तख्त नशीन मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के एक कदम में अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए अर्थात व्यर्थ न हो, इस पर पूरा पूरा अटेंशन रखने वाली, कदमों के ऊपर पूरी
कमाई करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा जो बोलती हूँ उसका प्रैक्टिकल स्वरूप सामने दिखाने वाली और जैसा नाम वैसे गुण धारण करने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सदा सेवाधारी, श्रेष्ठ संकल्प रचने वाली, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाली, ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण बन विश्व का कल्याण करने वाली मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मेरा जन्म हुआ है और अलौकिक माँ बाप की पालना में पलने वाली मैं आत्मा हूँ और 84 जन्म का मेरा हीरो पार्टधारी, मेरा हर एक्ट हीरो पार्टधारी है। ऐसे में ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा कमल आसन पर स्थित होकर मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने, बाप दादा के सम्मुख बैठकर आज की मुरली सुन रही हूँ बाप दादा से ही। आज की मुरली की डेट है 4 जनवरी 79। जब हमने ये 84वां चोला पहना भी नहीं था, वहां की मुरली है, तब की मुरली है ये। और आज की डेट है 20 फरवरी 2024। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। इस मुरली में बाबा ने हमारे ब्राह्मण कुलभूषण के सर हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है और हमारा स्थापना में हमारा कार्य क्या है और हमारी स्थापना और विनाश की गति क्या है, सब बाबा इसमें चेक और चेंज करना चाहते हैं। और पूरा अटेंशन बाबा ने इसी कर दिया है। इस मुरली में बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को बहुत ऊंचे और अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं, जैसे विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक और जो अपने कर्तव्य को प्रैक्टिकल दिखाने वाले ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा आगे बोलते हैं समय प्रमाण अपने कर्तव्य की स्पीड तीव्र होनी चाहिए। उसके लिए हमें पुराने स्वभाव संस्कार विनाश किए क्या। बाबा ने हमें क्वेश्चन पूछा है चेक और चेक के लिए भी। और बाबा बोलते आगे
विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संपर्क द्वारा बेहद की सेवा करनी है। इस मुरली में आगे बाबा ने बोला है, प्यूरिटी का आधार भाई भाई की वृत्ति, वो हमने कहाँ तक लाई है उसको भी हमें चेक करना है। कर्तव्य की गति और विधि को भी हमें चेक करना है। तो हम सुनते हैं आज की मुरली। संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। बाबा बोले, विश्व कल्याणकारी त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य। आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। उस कर्तव्य में हरेक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं। नाना बाबा को तो मालूम ही है, हम सब ब्राह्मण आत्माएं कर्तव्य और स्थापना के निमित्त है, लेकिन जो हमारी स्पीड है, जो हमारी गति है, वो बाबा चेक कर रहे हैं, किस आत्मा की किस रफ्तार से गति चल रही है, कहाँ तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। विश्व के आधार मूर्त, विश्व के विशेष उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। क्या क्या बोला है बाबा ने, हम फिर से वो रिवाइज करेंगे। विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्त और विश्व के परिवर्तक। तो जैसे टाइटल है उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक होना है। बाबा यहाँ हमें पूरा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि मीठे बच्चे, आप ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हो और डायरेक्ट परमात्मा ने आपको स्थापना और विनाश के कार्य के लिए चुना है। तो आपकी गति, आपका जो टाइटल है, आप कर्तव्य में प्रैक्टिकल में कैसे लाते हो। मीन्स विश्व कल्याणकारी हो, कहाँ तक विश्व कल्याणकारी बने हो। आधार मूर्त हो तो कहाँ तक आधार मूर्त बने हो। उद्धार मूर्त हो तो किस बात में उद्धार मूर्त हो, किस किस का आपने उद्धार किया है। और विश्व के परिवर्तक हो तो इस विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी आप कहाँ तक निभा रहे हो। ये बाबा हमको चेक करने को बोल रहे हैं और आगे चेंज भी करने को बोलते हैं। समय प्रमाण अभी तक स्पीड तीव्र है, वह अब समय प्रमाण अभी तक स्पीड तीव्र है, अब वह अब तीव्र होनी है। पहली बात, स्वयं को चेक करो, स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य में, अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब, स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं
और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। मीन्स हमने हमारा जो है अलौकिक जन्म है। मीन्स देह तो पुराना ही है, लेकिन जो संस्कार बाबा के है वो हमने हमें कितने हमने परसेंटेज धारण किए हैं। अभी तक मर्जीवा कितने कितने बने हैं कि अभी तक हम वही पुराना स्वभाव संस्कार लेके वही जीवन जी रहे हैं। हमें ये चेक करना है। संपूर्ण विनाश किया है व अधूरा किया है। बाबा पूछ रहे हैं पूरे मर्जीवा बने हो क्या, मीन्स पूरा परमात्मा के बने हो क्या। परमात्मा के जो गुण है, परमात्मा का जो स्वभाव संस्कार है वो हमने कितने धारण किया है। जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। मीन्स हम बोलते हैं ना, जो खाली होता है वही भरता है। हम पुराने स्वभाव संस्कार से खाली नहीं हुए तो हम नए गुण संस्कार भी हम धारण नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पुराने स्वभाव, पुराना जन्म, पुराने संबंध, पुराने रिश्ते सबसे हमें खाली होना है, तभी हम नए संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हैं। तो चेक करो किस गति से यह कार्य कर रहे हो। बाबा बोलते हमारी स्पीड कैसी है। जो जैसे अभी संगम युग का कितने साल बचे हैं, उस समय से हमारा पुरुषार्थ है क्या, उस समय से हमारी गति है क्या। सेकंड पॉइंट बाबा ने बोली है चेक करने को। दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो है उन्हों के पुराने संस्कार व स्वभाव देखते हुए भी न देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा व अपने टाइटल की स्मृति द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने के कार्य की गति कहाँ तक है। बाबा इस पॉइंट में यही अटेंशन खिंचवा रहे कि फर्स्ट पॉइंट में तो बाबा ने बोला है कि हमारे स्वभाव संस्कार कहाँ तक हमने चेंज किए हैं, और दूसरे पॉइंट में बाबा बोल रहे हैं कि जो संबंध संपर्क में हमारे आत्माएं आती है उसके स्वभाव संस्कार को हमें नहीं देखना है, देखते हुए भी नहीं देखना है। और हमारा जो कर्तव्य है स्थापना और उसकी स्मृति हमारे अंदर रहनी चाहिए। और हमारे जो टाइटल है समर्थी द्वारा उन आत्माओं भी परिवर्तन करने की कार्य की गति कहाँ तक है वो हमें चेक करना है। मीन्स खुद को तो परिवर्तन करना ही है, और जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आती है उसके स्वभाव संस्कार को देखकर निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर हमारा जो टाइटल है वो स्मृति में रखकर हर एक आत्मा को परिवर्तन करने के मीन्स शुभ भावना फॉर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, क्या है ना, मीन्स खुद से ही स्टार्ट करो। कितने भी तमोगुनी आत्मा हो, बाबा ने एक मुरली में बोला था ना, चाहे काला कोयला भी क्यों न हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है। वहां एक्सक्लेमेटरी मार्क बाबा ने दिया है। मीन्स हमें सोचना है कि हमारी कहाँ तक भावना रहती है ऐसी हर एक आत्मा के प्रति। हम ब्राह्मण आत्मा की दृष्टि देखकर हर एक आत्मा को देखते हैं क्या, कल्याण कल्याण की भावना रखते हैं क्या, या किसी की आत्मा के प्रति हमारे दिल में घृणा की भावना है क्या, वो हमें चेक करना है। रहम आता है वह रोब में आते हो। यहाँ बाबा ने दो हमारी क्वालिटीज को बताया है, एक तो रहम और दूसरा है रोब। रहम हमें इमर्ज तभी कर सकते हैं जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, और रोब जब तब इमर्ज होता है जब हम देह अभिमानी होते हैं।
तो हमें चेक करना चाहिए कि हमें रहम आता है या रोब आता है। रोब में आकर बाप के आगे, वहां निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बार बार उन आत्माओं के प्रति, अभी थर्ड वर्ड्स बाबा ने यहाँ यूज किया है, प्रोब। प्रोब मतलब कंप्लेंट कराते रहते, यह ऐसे कराते, यह ऐसे कहते, वैसे ऐसे वैसे क्यों, यह प्रोब करते हैं। मीन्स किसी भी बात में क्वेश्चन उठाना, उसका मतलब है प्रोब। जब आज साकार मुरली में बाबा ने बोला है ना, ड्रामा एक्यूरेट है, उस पे हमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। अगर हमें संशय आता है तो वो प्रोब है। थर्ड पॉइंट बाबा ने बताई है। तीसरी बात, विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। मीन्स बाबा ने यहाँ अटेंशन खिंचवाया है कि कल्याणकारी वृत्ति आप में कितनी है। हर एक आत्मा के प्रति आप कल्याण रखते हो क्या? बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो। अगर हम बेहद की सेवा में बिजी रहते हैं, विश्व की सेवा ये हमारी जिम्मेवारी है, यह समझकर हम हर कार्य करते हैं ना, तो हद का कोई भी नाम मान शान या लगाव कुछ भी हमें नहीं रहता। मीन्स हर समस्या से हम पार रहते हैं, क्योंकि हम बेहद के सेवाधारी है और हमारी सर्वोच्च मनसा सेवा वहां हो रही है। मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने व ज्ञान गुणों के खजाने को महादानी बन दान करते रहते हो। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो। मीन्स मैं महादानी हूँ, मैं परमपिता शिव परमात्मा की संतान हूँ, मैं महादानी हूँ, मैं वरदानी हूँ। यह गुण, यह संस्कार हमें इमर्ज करने हैं। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझना है, समझते हैं। वह जहाँ निवास करते हो उस देश व गांव के अथॉरिटी समझते हो। प्रैक्टिकल स्मृति में क्या सेवा रहती है? सामने हद आती है या बेहद? मीन्स बाबा बोलते हैं कि आपको कितने भी अधिकार क्यों ना हो, आप कितने भी अथॉरिटी से भरपूर आत्मा क्यों ना हो, लेकिन हमारी सोच बेहद की ही होनी चाहिए। यह हमें स्मृति का सदा कायम रखनी है। सामने हद आना ही नहीं चाहिए, बेहद की सोच, बेहद के संकल्प होने चाहिए। संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। मीन्स जो समर्थ आत्मा है, बाबा का कहने का मीनिंग यही है कि जो समर्थ आत्मा है वही मनसा सेवा कर सकता है, वही विश्व की बेहद की सेवा कर सकता है। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। हमने अभी बहुत सारी मुरली में पढ़ा है ना कि जैसे वृत्ति वैसे वायुमंडल, जैसे हमारी वृत्ति होगी वैसा आजू बाजू का हमारा वायुमंडल बनता जाएगा। अभी हमारी वृत्ति शुद्ध है तो वायुमंडल भी कैसा होगा? शुद्ध होगा। और वृत्ति क्या है? वृत्ति एक शक्ति है। शुद्ध अर्थात प्यूरिटी, जो स्वच्छ शुद्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूरिटी, पवित्रता। प्यूरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति। आज साकार मुरली में भी बाबा ने यही अटेंशन खिंचवाया। पूरे मुरली का सार ही यही था, आज की मुरली का साकार की। जब हम आत्मा भाई भाई एक दूसरे को देखेंगे तो जो बाबा ने आज की पूरी मुरली में, साकार मुरली में धारणा बोली है ना, वो आपे ही हो जाएगी। धारणा हो, सेवा हो, लेकिन हमें क्या रखना है? आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है।
कर्तव्य इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। जब तक स्वयं में विनाश और स्थापना का प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लाया है, तब तक विश्व में कर्तव्य की प्रत्यक्षता होना भी स्वयं की गति के प्रमाण ही होगा। यहाँ बाबा अटेंशन खिंचवा रहे कि हम बहुत सारी मुरलियां देखो साकार में भी पढ़ते हैं, और 18 जनवरी 1969 से अव्यक्त मुरली भी हम पढ़ रहे हैं पूरी। लेकिन बाबा मन बोलते हैं सिर्फ सुनते मत जाओ, अभी करके दिखाना है, सिर्फ सुनना नहीं है। हमें प्रैक्टिकल रूप हमें धारण करना है। मीन्स जो बाबा बोलते हैं, सोचना बोलना करना हमारा एक समान होना चाहिए। जो बाबा बोले वो किया, क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली है, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं है। देखो इसका तो हम एग्जांपल हमारे ही घर का देख सकते हैं। हम बिजनेस फैमिली से रिलेटेड है, तो हम हर एक बात में क्या देखते हैं, सौदा देखते हैं, कमाई देखते हैं। अगर हम ये देंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर मैं ये करूँ तो मेरी कमाई क्या होगी, हम यही देखते हैं। तो बाबा ने यही बोला है कि जो अभी विश्व में आत्माएं क्या देख रही है, सौदे वाली उनकी है, और सुनकर मानने वाली नहीं है। हमने बहुत ज्ञान सुना दिया कि ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन हमने खुद में वो ज्ञान प्रैक्टिकल में धारण ही नहीं किया, तो लोग हमारी आत्माएं बाकी की खुद में वो प्रैक्टिकल नहीं रूप देखेंगे तो वो मानेंगे ही नहीं ना। सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। अगर हम बोलेंगे किसी को चाय मत पियो, हम खुद ही चाय नहीं छोड़ रहे तो उसको क्या बताएंगे ना। खुद उसको प्रैक्टिकल में पहले धारण करना पड़ेगा ना, तो फिर हम दूसरों को बोल सकते हैं। जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आवेगा। हमें बाबा हर वक्त बोलते हैं ना, चेहरे और चलन से जितनी सेवा होती है ना, उतनी मुझे तो नहीं लगता कि मनसा से तो होती है, कर्मना से भी। वही कर्मना का ये है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने चलन और चेहरे से दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हमें देखकर औरों को भी उमंग उत्साह आए, और वो भी ज्ञान में आए, वो भी बाबा का बच्चा बने, और वो भी स्थापना और विनाश के कार्य में निमित्त बने। हमें ऐसी आत्मा बनना है। अब तक अनेक अल्पज्ञ और यथार्थ मान्यताओं के द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी है। इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज्यादा है। क्यों यहाँ दिल शिकस्त की बीमारी बाबा ने बोला है, क्योंकि सिर्फ सुनने सुनाने तक ही है ना। जब हम उस ज्ञान के उस प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बनेंगे, उसके अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे, तब तक हम दूसरों को वो दिखा नहीं सकते। परिवर्तन अति मुश्किल समझ, इस कारण दिल शिकस्त की बीमारी ज्यादा है। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। हम ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा है। हमें देखकर औरों को भी लगना चाहिए कि बाबा पाना था सो पा लिया, इनकी स्थिति हो गई है। मीन्स हर वक्त हर्षित मुक्ता रहती है, हर वक्त खुशी रहती है उनके चेहरे पे। उनको ऐसा क्या मिला है
कि वो हर वक्त खुशी रहती है। तो ये जानने के लिए वो हमारे पास आकर्षित हो जाए और परमात्मा के ज्ञान में आ जाए, ऐसा हमें प्रैक्टिकल रूप बनना है। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। मीन्स बाबा ने जो हमें ज्ञान में आते ही स्लोगन दिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन खुद को कल्याण परिवर्तन करना है, स्व का कल्याण पहले करना है, फिर तो हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अब समझा कर्तव्य के लिए क्या चेक करना है। विश्व कल्याण की सेवा के लिए क्षेत्र में सहज सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोले वह देखे, बोलते हो कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है, तो जो बोलते हो वह प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहते हैं। मीन्स हम प्रैक्टिकल में है क्या, सर्वशक्तिमान है क्या, सारी शक्तियां समय पर इमर्ज होती है क्या, कोई भी परिस्थिति आती है तो हम माया के वश तो नहीं होते, हर एक आत्मा के प्रति रहम दिल की भावना है क्या, हम रूहानी सेवा करते हैं क्या, ये हमें चेक करना है और उसका स्वरूप बनना है। नाम मास्टर सर्वशक्तिमान और स्वयं के व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त नहीं कर सकते, तो विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा। मीन्स हम समझते हैं मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और एक भी शक्ति हमारी ऑर्डर अनुसार काम नहीं करती, तो कोई बोलेगा क्या हमको कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। विश्व कल्याणकारी कौन मानेगा। चलते चलते स्वयं के संस्कार स्वभाव परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होने वाले को विश्व परिवर्तक कौन मानेगा। स्वयं ही सहयोग मांगने वाले को वरदानी कौन मानेगा। इसलिए संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो। अभी हमारा लक्ष्य है, हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी यही लक्ष्य है कि मैं बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनूं। तो बाबा ने आज बहुत सारी बातें बताई है और हमें इसको अटेंशन में रखना है और फोकस रखना है और चेक भी करना है और चेंज भी करना है, तभी हम इस संपूर्णता की स्टेज पर आगे बढ़ सकते हैं। स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनो। समझा क्या करना है। इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए, विश्व कल्याणकारी बनो, चेक भी करो और चेंज भी करो। अभी ये विश्व कल्याणकारी का टाइटल हमने बाप दादा की मिलन मुरली में हमने बाबा ने दिया था ना, वही हमें यह सम्मान लेना है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो मेरे स्वभाव कैसे होंगे, मेरे संस्कार क्या होंगे, मेरी नेचर क्या होगी, मेरा सेवा भेद के सेवा प्रति मेरा कार्य क्या होगा, मेरी स्थापना का प्रति मेरा कार्य क्या होगा। ओम शांति। अब हम याद प्यार लेते हैं। ऐसे सदा सेवाधारी सेकन व संकल्प भी सेवा के बिना चैन न आवे। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, सर्व प्रकार की सेवा में प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, ऐसे प्रत्यक्ष प्रभाव बन विश्व का कल्याण करने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मेरे प्यारे मीठे बाबा, आपने इस ब्राह्मण कुलभूषण ब्राह्मण आत्माओं के कर्तव्य, स्थापना के कर्तव्य और विनाश के कर्तव्य के बारे में आपने अटेंशन खिंचवाया, चेक और चेंज करने का इतना ज्ञान दिया। इसलिए बाबा
मेरे प्यारे मीठे बाबा, आपको दिल और जान से, सिक और प्रेम से मुझ आत्मा का याद, प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम 1 मिनट साइलेंस में रख के देखेंगे कि मैं ब्राह्मण आत्मा स्थापना और विनाश के कार्य में बाबा के साथ कितनी मददगार हूँ, और जो बाबा ने हमें टाइटल दिए हैं उसको मैंने कितने परसेंट धारण किया है। हम वो 1 सेकंड में चेक, 1 मिनट में चेक करेंगे और बाद में हम हमारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, अभी सभी शेयर कर सकते हैं। आज के मूल्य से आपका चिंतन शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने बताया ब्राह्मणों का कर्तव्य है स्थापना और विनाश का। तो इस कार्य में हम किस रफ्तार से चल रहे, जरा इसको भी चेक करो, ऐसा बाबा ने हमको बताया। कहाँ तक अपनी कर्तव्य की जिम्मेवारी को हमने निभाया है और कितना आगे निभाना बाकी है, ये भी बाबा ने हम बच्चों को समझाया। क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। पुरुषार्थ की पीड़ हमको बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए पहले अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक है और कहाँ तक हमको आगे बढ़ना है। ओम शांति। जी, हम सब विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व परिवर्तक आत्माएं, नवयुग लाने वाले आत्माएं हैं, है ना। सो विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने आप को परिवर्तन करना है। इसलिए बाबा चेकिंग बात कही, 3 बातें, है ना। सो सभी एक एक करके शेयर करेंगे। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो जैसे भाई जी ने बोला, हमारा स्वयं के प्रति ये कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। तो कितने हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कार को विनाश किया है, और खाली विनाश नहीं, संपूर्ण विनाश। क्योंकि छोटा सा भी अंश रह जाएगा तो वो कब इमर्ज हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा संपूर्ण विनाश और स्थापना। जितना विनाश करते जाएंगे उतना बाबा के गुण हमारे में आते जाएंगे। ओम शांति। जी, बाबा का स्वभाव संस्कार, है ना। हम जितना पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करते उतना बाबा का नए संस्कार, है ना, स्वभाव संस्कार हमारे अंदर भरते जाएंगे। सो इसका पर भी हम चर्चा करेंगे, बाबा का स्वभाव संस्कार कौन सा है ना? उसके बारे में आप बोल सकते हैं। जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। पहले से मुझे दीदी मेघा लटकर को मुझे थैंक यू करना है। मैं तो खो गई थी उसकी मेडिटेशन से, और उसकी जो मुरली पड़ी, बाबा ने उसको इतना शक्ति दिया है। मुझे वो मुरली फिर से सुननी है। और मेरा पॉइंट है कि हमें सैंपल बनना है, और सैंपल बनने के लिए स्व कल्याण को पहले करना है, तब हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए तो हमारा अपना व्यर्थ स्वयं खत्म करना है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। तब हम अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कह सकेंगे, माया जीत, और हम रूहानी सेवाधारी बन सकेंगे। अगर हम स्वयं में व्यर्थ रहेगा और
दिल शकस्त हो जाएंगे तो अपने को हम मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कह सकेंगे। और जब तक हम अपने पुराने संस्कार को विनाश नहीं करेंगे तो नया संस्कार हमारे में धारण नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए भी हमें चेकिंग करना है। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, नया संस्कार कौन सा है? नया स्वभाव संस्कार बोल सकते हैं तारा सिस्टर? जी जो नया संस्कार है कि किसी बुरी चीज को देख के भी ना देखो, अच्छे 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 कर्म जो अपने निजी स्वरूप में टिक जाओ, अच्छे अच्छे स्वमान धारण करो, सब व्यर्थ समाप्त करो, दिल शिकस्त ना हो, अचल अटल अडोल रहो, बाबा के एकदम बाप समान बन जाओ। जैसे बाबा का जो ज्ञान गुण शक्तियां है वही शक्तियां अपने में धारण कर लो। तो हम ऐसे हमें एकदम बाप समान बने और सब पुराने संस्कार जो द्वापर से लेकर हम बुरे बुरे कर्म करते ये सब हमें खत्म कर देना, जिससे दूसरे आत्माओं को दुख मिलता। ये सब से हमें छुटकारा होकर के कल्याणकारी बनना है, जिससे हम आत्माओं के शुभ भावना शुभ कामना से उसको ऊपर उठा सके, ऊंचा उठा सके ना, ताकि वो भी उनका भी सब बुरे कर्म खत्म हो, वो भी बाबा के घर अच्छे से जाए। उनको भी वो बीच में जो आता है उसको ट्राइब्यूनल बैठता है, उसको कुछ बोलते हैं, वो धर्मराज, उसका फेस ना करना पड़े उनको भी। तो ऐसे जी, बहुत अच्छा है ना। बाबा का जो गुण है विश्व कल्याणकारी, रहीम दिल, है ना, शुभ भावना शुभ कामना, भाई भाई के दृष्टि, अपनापन, ये सब हमें धारण करना है। जी, सीपली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज बताया कि हम ब्राह्मण बच्चों के जो कर्तव्य हैं, हम ही के हमारे कर्तव्य है विनाश और स्थापना। अक्सर ब्राह्मणों के मन में ये विचार चलता है और अन्य आत्माएं भी जो सुनती हैं ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान, तो बोलते हैं कि विनाश, बहुत समय से बोलते हैं ये तो, लेकिन विनाश तो होता ही नहीं है। और बाबा के आगे भी बच्चों के ये संकल्प चलते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे तो 1 सेकंड ही लगेगा परिवर्तन और विनाश करने में, लेकिन आप बच्चों की तरफ से ही देरी है। तो बाबा ने आज बताया कि बच्चे आपका ही कर्तव्य है, लेकिन विश्व का, पूरी सृष्टि का परिवर्तन और स्थापना वो तभी हो सकती है तब हम लोग स्वयं के अंदर पहले स्वयं का जो पुराने स्वभाव संस्कार है उनका विनाश करें, और बाप के जो स्वभाव संस्कार हैं उनकी अपने अंदर स्थापना करें। तो ये कर्तव्य जब हम पूरा करेंगे तभी प्रत्यक्षता हो सकेगी और परिवर्तन हो सकेगा विश्व का, तभी हम लोग विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो बाबा ने आज 4 टाइटल भी दिए, विश्व कल्याणकारी, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और परिवर्तक। तो ये भी आपस में मुझे कनेक्ट लगे कि परिवर्तक वरना अपना परिवर्तन जब हम करेंगे तभी अपना उद्धार कर पाएंगे, हमारा उद्धार होगा तभी हम विश्व कल्याण के आधार मूर्त बन पाएंगे और विश्व कल्याण हो पाएगा। ओम शांति। जी, शेरूबाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाबा ने कहा अगर किसी अपनी कोई बात मनवानी, यथार्थ मानताएं अगर आपने मनवानी तो उसका यथार्थ मानताएं का स्वरूप बन के दिखाना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो बात मानी जाएगी आपको यथार्थ। ओम शांति। जी, है ना, कहने का नहीं है, हम ब्रह्मा करने। बाबा की तरह कर्म करके दिखाने पड़ेंगे। हाँ जी, जी, बाबा कुछ वही नए कहते हैं। जिन्होंने अभी तक, जी, बोलिए। हाँ अच्छा सॉरी, कुछ नए लोग भी है ना, थोड़ा आप भी शेयर करना ताकि मैं देख रहा हूँ। अपना लेफ्ट हैंड साइड का माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्योंकि ये सबका ग्रुप है ना, जो भी है। आपको क्या लगा मुरली से, अपना विचार भी आप बता सकते हैं। प्रीति बहन जी, लीला बहन जी, कोई भी बता सकते हैं, ताकि नए नए पॉइंट्स हमें भी समझ में आ जाएंगे। सबके साथ शेयर होगा तो देखो ये यूट्यूब में भी जाता है, सभी तरफ जाता है, बहुत लोग सुनते भी हैं।
ये भी एक प्रकार की सेवा है कि जितने पॉइंट्स आप औरों को देंगे तो वो भी क्या करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत जनों का कॉल आते हैं कि बहुत अच्छा आज का चिंतन रहा। ये आप सबकी तरफ से ही हो रहा है, आप और उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी ओम शांति। तो बाबा की जो विशेषता थी वो ये है कि सब में गुण देखना है, और पहले आप, जो हम ब्राह्मण बच्चों में ये कमी है, पहले आप नहीं कर सकते हैं, पहले मैं, तो पहले आप, पहले दूसरों को चांस देना है। जैसा अभिजीत भाई ने बताया, जो नई आत्माएं है उनको भी बोलना है, और सब में विशेषता देखनी है। कई कई आत्मा सिर्फ अवगुण देख के वो हाईलाइट करते हैं, तो जो प्रेरणा मिलती है वो भी पूरी सबसाइड हो जाती है। ओम शांति, शुक्रिया जी। ओम शांति। ओम शांति। बोलो दीदी। हाँ हमें जो प्रैक्टिकल हमारा होता है वो सहयोग की भावना जो है हमारी काफी सक्सेस होती है। जैसे कोई भी कुछ सहयोग मांगे या जैसे उसको सहयोग दें, तो वो इतना मतलब गदगद होता है कि यहाँ पर कितनी नम्रता है, और नम्रता के गुण जो हमें बाप दादा ने सिखाए हैं वो हमारे अंदर ऐसे कूट कूट कर भरे हुए हों, जैसे कि हम हर एक को प्राय डिफरेंट संस्कारों वाली आत्माएं आती हैं, तो उनको हम सहयोग देकर उनको इस, जैसे बाबा ने कहा ना कि संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो, तो स्वयं को भी संपन्न बनाए और सैंपल बनो। तो हम ऐसे सैंपल बन के बाप दादा की महिमा करवा सकते हैं। ओम शांति। ये मेरा प्रैक्टिकल चलता है, और मुझे इसमें बहुत संतुष्टि मिलती है कि किसी को सहयोग देकर। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी एक मिनट, कीर्ति सिस्टर हाँ। बोलिए। हैंड रेस है, फिर कीर्ति सिस्टर अनम्यूट करके बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि विश्व कल्याण के लिए सबसे पहले स्व का कल्याण करना है। जैसे कि हम जब अपनी कुछ बुराइयों को दूर करेंगे, अपने आप में चेंज लाएंगे, तो वो सामने वाला देख के खुद परिवर्तन होने की भावना उसमें जागृत होगी। तो बस ये कहना था कि विश्व कल्याण के लिए अगर कुछ चेंज करना है तो सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ता है। ओम शांति। जी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना। सो हम हमेशा बाबा कहते हैं ना, किसी का पार्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद चेंज हो सकते हैं ना। खुद के वाइब्रेशन से हम दूसरों को परिवर्तन करना है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। पहले स्व परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन। जी बहुत अच्छा। जी रचना बोलिए, टाइम भी हो गया है। ओम शांति सिस्टर। छोटा सा ऐसे संकल्प चला, बाबा ने हमें परिवर्तक बनने के लिए कहा है। तो परिवर्तक शब्द से हम ये ले सकते हैं कि बाबा के श्रीमत से परे ले जाने वाले सर्व प्रकार के तर्कों का जब हम व्रत रखते हैं तब हम परिवर्तक बन सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा जी। पोल लॉन्च हुआ है, सभी आंसर देना मेन स्क्रीन पर आकर के। वैसे तो हमारा टाइम हो गया है, सो मेगा सिस्टर आप एक सेकेंड में आप होमवर्क दे देना, फिर हम योग करते हैं। जी सिस्टर। आज का होमवर्क यही है कि हम
कितने आत्माओं को भाई भाई की स्मृति की वृत्ति से देखते हैं, और ये वृत्ति से हम कितना शुद्ध वायुमंडल बनाते हैं। वो हमें करना ही है, कल मोस्ट कंपलसरी है ये। हर एक आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को करना है। हमारा जो स्थापना का कार्य है और विनाश का कार्य है, उसमें वायुमंडल का बहुत महत्व है, इसलिए हमें वायुमंडल को चेंज करना है। और जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल स्वरूप देखना है। जो मुरली में एक भी सिंगल एक पॉइंट भी हो, लेकिन सिर्फ हमें उसके बारे में सुनना, चिंतन करना नहीं है, वो प्रैक्टिकल में हमें धारण करना है, चेक करना है खुद को और चेंज करना है। यही होमवर्क होगा। ओम शांति। शांति, थैंक यू सो मच। तो योग कराना चाहेंगे मेरे जी सिस्टर आप? सिस्टर, जी सिस्टर। हाँ, अभी मनसा सेवा, ठीक है, शिवरात्रि के ऊपर। सो स्कूल जी जी। कॉलेज में थोड़ा योग कमेंट्री करा सकते हैं। ओम शांति। दोनों भ्रुकुटी के बीच में मैं वो चमकता हूँ। हॉस्पिटल्स और मेजर हॉस्पिटल्स पे जाके, सॉरी, मेजर स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, शिव मंदिर में जाके प्रकाश देना है, वहां पे सेवा बढ़ने के। ओम शांति। आत्मिक स्थिति में खुद को स्थिर कीजिए। मैं आत्मा रेणु ओम शांति। मेगा सिस्टर कहाँ पे चले? जी जी, ओके। ओम शांति। मैं सातों गुणों से संपूर्ण मेगा सिस्टर का बैकग्राउंड आवाज है। जी ज्योति सिस्टर, आप कराना चाहेंगे? जी। तो शिवरात्रि का जो प्रोग्राम्स है, उसके लिए पहले से ही, अभी 19 डेज पहले से ही हम सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस और शिव मंदिर जो अलग अलग स्थान पर है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भी जाकर फरिश्ताई ड्रेस में प्रकाश देंगे। आज से बैठकर फाउंडेशन बनाएंगे, तो उस दिन वो सेवाएं ज्यादा असर करेगी। अभी हम फरिश्ताई ड्रेस पहनेंगे। आ जाए अपनी फरिश्ता स्वरूप में। अब वतन में ब्रह्मा बाबा से नैन मुलाकात करते हुए बाबा का हाथ पकड़कर देखिए, विश्व के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस, शिव मंदिर, विदेशों में भी शिव मंदिर मिले हैं, कहाँ वहां पर भी यहाँ बैठते हुए पहले प्रकाश देते हैं कुछ क्षणों के लिए।
अभी हम नीचे आते हैं कर्म क्षेत्र पर बाबा को लेकर। हमारे एरिया के जो मुख्य स्कूल्स है वहाँ के प्रिंसिपल्स, स्टाफ से डायरेक्ट मुलाकात हो रही है, ऐसे नज़ारा क्रिएट करते हैं। देखे उन्हें हमारी ये शिव संदेश वाली बात हम पूरी तरह से कन्विंस कर पा रहे और उन्हें पैम्पलेट्स दे रहे हैं, न्योता भी दे रहे हैं और स्कूल में कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स लेने के लिए सहमति भी ले रहे हैं। वो बड़े प्यार से आदर से हमें सहमति पत्र दे रहे हैं। कॉलेजेस में जाकर भी वहाँ पे प्रिंसिपल आदि स्टाफ से मिलकर वहाँ पे कुछ अलग प्रोग्राम्स का सेटिंग्स की सहमति पत्र भी मिल पा रहे। देखे उनको भी कुछ पैम्पलेट्स दे रहे हैं। परमात्मा संदेश का डायरेक्ट मैसेज। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाकर वहाँ के मुख्य वरिष्ठ अधिकारी देखो ऑफ सभी को भी हम कन्विंस करके वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स का प्रतिबंध कर रहे हैं। देखे वहाँ पे भी पैम्पलेट्स दे रहे हैं। अब शिव मंदिरों में भी मुख्य पुजारी उनसे हम डायरेक्ट दृष्टि देते हुए उनसे भी भविष्य में शिवरात्रि में प्रदर्शनी के लिए पूरा अरेंजमेंट्स और हमारा जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में डिस्कशंस बता रहे हैं। देखे हम उन्हीं की भाषा में उनको कन्विंस कर रहे हैं। बाबा भी हमारे साथ है तो सभी तरफ से हमें सहमति पत्र मिल गया है। अब देखे उसी दिन सभी जगह पर विविध प्रोग्राम बहुत ही सुचारू रूप से होते जा रहे हैं, निर्विघ्न और सफलतापूर्वक। कितने सारे विद्यार्थियों को कुछ ही घंटों में सारा परिचय जा रहा है। कितने सारे गवर्नमेंट स्टाफ को
वरिष्ठ अधिकारियों को और उनके साथ आए हुए अनेक अधिकारियों को बाबा का डायरेक्ट परिचय मिलता जा रहा है। फिर मंदिरों में पुजारियों के साथ अनेक भक्त जो बाबा के सच्चे भक्त थे, उनको भी डायरेक्ट परिचय मिलते जा रहे हैं। इसमें से बाबा के अनेक रत्न निकल के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे इमेजेस दृश्य हमारे सामने लाते हुए से देखिए। कल अमृत वेला भी इसको दोहराए। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।